चच्चू किया बतावा कि 26 जनवरी काहे के मारे मनाई जाती। ये बिटिया का भी तसल्ली ना भी अबे तो खबर बताऊं तो मैं। हाँ तो तुम कुछ हो बताओ, मम्मी कुछ हो बताएं के बात मानो मैं यही के बारे में कल्लू चच्चू तो पूछियो तो रे कल्लू चच्चू को तो खूब पता हुई कब हूँ स्कूल के मुँह तो दिखे से नहीं। कल्लू चच्चू बताई काहे भौजी मुँह तो अम्मा नहीं दिखे ना, अम्मा का तो ना कहो तुम। बात तो सही है लेकिन बोकरी भेड़ा के मुँह नहीं लगा कर दिया जाने। क्या का मतलब बा? मतलब अम्मा इतनी बड़ी हमें इतने दिन क्या उनका एक्सपीरियंस है जाने एक हमारे मैं उनके बात मानत हूँ। तू काल क्या कल भी था तो का पता। अच्छा महू सुनो का पता है अम्मा का तुमका? नहीं तू ना सुनो जाने तू जा। चच्चू हम बताई मम्मी और दादी का बताओ है देखा है खुटिया का कितनी जल्दी चिट्ठी के पहुंचेगी। हाँ बेटी बतावा। दादी कहती रहा कि 26 जनवरी का गांधी जी का जन्म भरा है। कहती रहा पहले 5 सितंबर का हुआ था खसखस 26 जनवरी का आगा। मम्मी का कहें मैं चली कैसी चुप है जा स्कूल है। बहुरिया ले आ ब्याह होगा अब जो जीवन हमें दे दो समझार देवे काय अम्मा तुम्हें क्या दे देवे हम अपने जीवन जो हमारा जीवन है वो तुम्हें 10 पट्ट देंगे तुम अपनी तिजोरी में धर दोगी। तुम्हारी मताई तो कह रही थी कि उनकी बिटिया गाय है गाय बोलते हो नहीं है। हमारी अम्मा ने झूठी कही तुमसे हमारे गले में तोता सेट है तोता अबे तो हमें जानती है कहो। ए चिंटुआ ले तनी के अपने अमेरिका वाले मामा के नंबर पे फोन लगाओ तो। अम्मा अमेरिका वाले कौन मामा? अरे दुल्हन वो हमार छोटका वाला भैया है ना वो अमेरिका ही में रहा था ना। हाँ तो आज वो डेड हो गया। अरे अम्मा कब? अरे बहन आधा घंटा हो गया फोन आई रहा। कैसे अम्मा मामा बीमार उमार रहन का कुछ हो रहा का उनका बेचारू जवानी में चल बसन भगवान उनके आत्मा के शांति दे। हराम जादी नहीं तो कुछ बोली मुँह से तो आप सगुने ही बोली। अरे हम तो ये कहत रहे कि आज जो करे मेहरिया के लड़का भा है तो आज से वो डेड हो गया। अरे अम्मा तू अंग्रेजी ना बोला करा नहीं कौनो दिन हमारे हार्ट अटैक आ जाए। वो डेड नहीं डेड हो था। कहाँ थे अब तक? बेबी मैं अपने दोस्तों के साथ था। इतनी लेट? वो बेबी आज मैं अपनी वजह से नहीं आपकी वजह से लेट हुआ हूँ। मेरी वजह से? हाँ बेबी आज हम सारे दोस्त बैठकर खाना खा रहे थे इतने में बेबी बिल आ गया। सभी ने अपने अपने फोन पर अपनी अपनी बीवी की फोटो लगा दी और फिर कहने लगे कि जिसकी बीवी सबसे ज्यादा सुंदर है आज का बिल वही देगा। बेबी फिर उन्होंने कहा कि मेरी बीवी सबसे ज्यादा सुंदर है। वो तो मैं हूँ। पर बेबी मैंने मना कर दिया कि मैं बिल नहीं दूंगा। हाँ? तुम्हें तो लगता ही नहीं है कि मैं सुंदर हूँ। अरे बेबी मैं क्या करता मेरे पास पैसे ही नहीं थे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वो बेबी 8,000 का बिल था 3,000 मैंने भर दिए 5,000 अभी बाकी हैं और अभी तक ना वो वहीं पर बैठे हुए हैं। मैं भी देती हूँ तुम्हें पैसे। ये लो तुम 5,000 की बजाय 7,000 लेके जाओ और जाकर उनके मुंह पे मारना। हाँ बेबी अभी जाकर बताता हूँ उनको मेरी बीवी से सुंदर किसी की बीवी नहीं है। हाँ ये तो है। हाँ भाई आ रहा हूँ मैं आज देसी नहीं अंग्रेजी पियेंगे। ले ये सारे साड़ी सूट तेरे लिए लाई हूँ मैं और किसी से भी दिखाने की जरूरत नहीं है चुपचाप अपने बैग में रख ले। सारे सूट सिलवा लेना और अपनी साड़ियों को तैयार करवा लेना पैसे दे दूंगी मैं सिलाई के। हाँ मम्मी ठीक है चल अपने बैग में रख ले चुपचाप। दीदी आप जा रहे हो? आपने तो दीदी बताया भी नहीं मुझे। हाँ भाभी मुझे लगा आप सो रहे होंगे इसलिए। अच्छा दीदी अब 2 मिनट रुको मैं भी आई। बहुत चालाक है ये। लो दीदी आपका सूट। ये क्या तरीका है बहू? कल भी दे सकती थी ये या आज सुबह भी दे सकती थी। ला मुझे दिखा क्या दे रही है कैसा सूट दे रही है। पहले मम्मी जी आप ये बैग दिखाओ मुझे। क्यों मम्मी जी आप दिखाते हो कभी मुझे आप दीदी को क्या दे रहे हो? फिर मैं आपको क्यों दिखाऊं? लेकिन बहू क्या कमी है इस सूट में? मम्मी जी अगर आपको मुझे कुछ देना ही था तो मुझे अपने साथ ले जाते मैं अपनी पसंद से ले लेती। मुझे नहीं पसंद ये सूट। लेकिन भाभी कलर तो सुंदर है इसका और कपड़ा भी बहुत अच्छा है सुंदर लग रहा है सूट तो। भाभी आप एक बार इसे पहनकर तो देखो बहुत सुंदर लगेगा आप पर। अरे अंजलि इतना पसंद आ रहा है तो तू रख ले इस सूट को।
हाँ मम्मी, सच में बहुत सुंदर है सूट तो। अरे नहीं नहीं माँ जी, इतना भी बुरा नहीं है दीदी सूट। लो दो मुझे। अच्छा है सूट तो, सुंदर है और मुझे पसंद भी है। सब जानती हूँ, मेरी बेटी ना ले ले इसलिए अच्छा लगा है ये सूट इसे। अरे दादी चाय पी लो। हाँ ला दे बहू, मैं चाय की बात देख रही थी। अरे बहू कहाँ जा रही है? थोड़ा काम है मुझे तुझसे आज। अच्छा जी दादी बोलिए, क्या काम है? अरे बेटा आज मंदिर में कीर्तन है माता रानी का, मुझे वहाँ जाना है शाम को। तू एक काम कर, मेरे सिर में थोड़े बहुत जो सफेद बाल दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, उन्हें तू खाड़ दे। पर दादी थोड़े सफेद? हाँ सही कह रही है बेटा, तू ज्यादा नहीं है, थोड़े उखाड़ दे। ठीक है दादी। बेटा मंदिर में घनी तरह की लुगाई आएंगी, सारे सफेद सफेद निकाल दियो। क्या करूं मैं, इस बुढ़िया के सर में कोई काला बाल भी दिखाई दे रहा है जो सफेद सफेद निकाल दूं। अरे वाह दादी जी, आपके तो सारे सफेद बाल निकल गए सर से। बहू कैसी लग रही हूँ मैं? अब तो मैं बिल्कुल जवान लग रही हूँ, ये बहू है ना, काले काले बाल रह गए होंगे सारे। जी दादी, अंदर जाके शीशे में खुद ही देख लीजिए आप कितने काले बाल रहे हैं आपके। लो, हर बार तुम दोनों लड़ाई करती हो ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस बार मैंने ऐसा काम कर दिया तुम दोनों में लड़ाई नहीं होगी। दोनों सूट बिल्कुल एक जैसे लेकर आई हूँ। कैसे लगे बताओ? पिंक वाला तो मैं ही लूंगी। ये वाला मुझे पसंद है तो इसे मैं ही लूंगी। दीदी हर बार आप ऐसा ही क्यों करती हो? जो चीज मुझे पसंद आती है अब वही लेते हो। ये पिंक वाला तो मैं ही लूंगी, बोल दिया ना। ये वाला मैं लूंगी, तू ग्रीन ले ले। देख लो मम्मी जी, हर बार का यही काम है दीदी का। ले पहन ले, तू ही पहन ले। तो इसे फेंकने की क्या जरूरत थी? अरे आराम से दे देती मुझे। ऐसा फेंकी हुई चीज तो मुझे भी नहीं चाहिए, खुद ही पहन लो। ठीक है जाओ तुम दोनों, ये दोनों सूट मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी। बुआ जी दिखाना माँ जी ने कैसी साड़ी दी है। माँ जी बस एक ही साड़ी दी है बुआ जी को, और वो भी ऐसी। माँ जी ननद रानी को तो आप भर भर कर देती हो, बुआ जी के नाम की एक साड़ी निकली आपके पास। ऐसा है बहू, इनके टाइम में इनकी माँ ने बहुत दिया है और अब ये हो रही है बड़ी बूढ़ी। बड़ी बूढ़ी की तो एक ही साड़ी होया करे। अरे माँ जी बड़ी बूढ़ी है तो क्या हुआ, है तो ये भी इस घर की बेटी ही ना। और बुआ जी तो आती भी साल में एक या दो बार ही हैं। आप 2 मिनट रुको बुआ जी, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए अच्छी सी साड़ी। रुक जा बहू, अपने भाई भतीजों को देखने का मन कर ही जाता है, इसलिए चली आती हूँ बेटा मैं तो। पर मैं लेने की भूखी नहीं हूँ बहू, मैं बस प्यार की भूखी हूँ। बस तुम सब इतना मान सम्मान देते हो, वही चाहिए मुझे तो। बुआ जी बहन बेटी को लेने देने से घर में बरकत ही होती है, कोई टोटा नहीं आता। और हाँ भाभी, हाँ मेरी बेटी ने ना बहुत सुंदर सुंदर साड़ी भेजी है, एक मेरे लिए एक मेरी बहू के लिए। और क्या देवरानी को और बता देती हूँ। हाँ अनीता बहुत सुंदर साड़ी है, 2 मेरी बहू के लिए है और एक मेरे लिए है। हाँ देख ले इतना खर्च करती है मेरी बेटी। 2 साड़ियां क्या भेज दी बेटी ने, पूरे गली मोहल्ले रिश्तेदारियों में बता रही हैं। जब बेटी यहाँ से लेकर जाती है 50-50 साड़ियां, तब तो नहीं बताती हैं किसी को भी। एक काम करती हूँ, मैं इनका काम आसान कर देती हूँ, स्टेटस लगा देती हूँ। मेरी ननद 2 साड़ियां लेकर आई है, एक मेरे लिए और एक अपनी मम्मी के लिए। मेरी साड़ी का रेट ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये है और मेरी सास की साड़ी का रेट ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये। हैशटैग प्यारी ननद, हैशटैग अमीर ननद। ये लग गया स्टेटस, सही। और बेटा कल कैसी हुई तेरे साले की सगाई? कैसी होगी माँ, 50 लोग भी नहीं थे, ऐसे ही घर में प्रोग्राम कर रखा था। और तो और जहां से रिश्ता किया है ना, उनका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। 100 रुपए के तो लिफाफे दे रहे थे वो लोग। अच्छा पर बेटा तेरे साले की शादी हो रही है, वही बहुत है, वरना 3 साल से धक्के खा रहे हैं तेरे ससुराल वाले, लड़की नहीं मिल रही थी इन्हें। ले तेरी बहन का फोन आ गया, सुबह से 2 बार फोन आ चुका है पूछने के लिए। हाँ हेलो,
हाँ मम्मी, बताया नहीं आपने। क्या लाई है भाभी अपने मायके से? उनके भाई की सगाई थी ना। अरे बेटा, तू भी कैसी बातें करती है? क्या लाएगी तेरी भाभी? इसका भाई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, उसकी शादी हो रही है, वही बहुत है। घर देखा है तेरी भाभी का, कैसे पुराने जमाने का बना हुआ पड़ा है। अरे कौन अच्छे घर की लड़की आएगी? ये तो इसी की किस्मत अच्छी थी जो हमारे घर में आ गई। तेरे भाई जैसा लड़का मिल गया। हाँ मम्मी, वेबसाइट से मंगवाई है मैंने स्पेशल आपके लिए। देखो कितनी सुंदर साड़ी है, पहनना जरूर। लेकिन दीदी, इस कलर की तो मेरे पास कई साड़ियां हैं। भाभी कलर का क्या है? ये भी तो देखो, ऐसी तो नहीं होंगी ना आपके पास, डिफरेंट होंगी ना इससे। और भाभी वैसे भी आप तो ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हो, आपको तो पता ही है। ये मैंने भी ऑनलाइन मंगवाई है आपके लिए। अच्छा, वैसे कितने की है दीदी ये? अरे ज्यादा महंगी नहीं है, बस 2500 रुपए की है। इतनी महंगी? दीदी, मैं ऑनलाइन कभी भी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करती हूँ। भाभी आप एक काम करना, मुझे ना इसके पैसे दे देना आप, क्योंकि मैं आपकी ननद लगती हूँ ना, और बहन बेटी का किसी का रखते नहीं है। तो आप मुझे ना फोन पे करा देना भैया से बोलकर। मुझे पता है आप वैसे भी मुझसे नहीं लोगे, क्योंकि मैं आपकी ननद लगती हूँ ना। ठीक है दीदी। अच्छा किया बहू तू आ गई। अरे जब से तुम दोनों गई हो ना, घर में बिल्कुल रौनक नहीं थी। माँ जी, ये आपके लिए। मम्मी जी, छोटी बहू तू भी आ गई, सही है, अब लगेगी घर में रौनक। मम्मी जी, आपको पता है मेरे भाई का बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ है, इसलिए मेरी मम्मी ने 6000 रुपए की साड़ी दी है आपके लिए। बताओ कैसी लगी मम्मी जी साड़ी? बहुत सुंदर है बहू, भगवान करे तेरे भाई के ऐसे ही प्रॉफिट होता रहे। और चलो मम्मी जी मेरे साथ रूम में, और भी बहुत कुछ दिया है मेरी मम्मी ने। हाँ बहू चल, मैं आ रही हूँ। साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। अभी बड़ी बहू भी आई थी, कुछ देरी थी वो शायद। वो कहाँ गई? बड़ी बहू? हाँ माँ जी आई। बड़ी बहू, तू कुछ लेकर आई थी ना अपने हाथ में? नहीं तो माँ जी, कुछ नहीं लाई थी मैं तो। अरे